नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं क्योंकि गर्मी ने परेशान कर रखा है, तो क्या आप भी गर्मी से परेशान हैं? कमेंट में जरूर बताइए। गर्मी से परेशान हैं तो उसी के लिए आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं कि एसी जो आप पूरा दिन चलाते हैं, उस एसी को आधे दिन चलाने से, यानी कहने का मतलब अगर 10 घंटे चलाते हैं तो मात्र 5 घंटे एसी चलाना पड़ेगा। ऐसे कुछ टिप्स लेकर के आपके पास आया हूं ताकि आपका बिजली का बिल बचे और एटमॉस्फेयर में गर्मी और बढ़ रही है वो भी कम हो जाए। तो आप सोचते होंगे ऐसी कौन सी ट्रिक आ गई। तो कोई जादू नहीं है, कोई टोना टोटका नहीं है। पौधा पता है आपको कितनी हीट को रिड्यूस करता है। प्लांट, चाहे वो प्लांट कोई भी हो, फ्रूट प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, ऑर्नामेंटल प्लांट हो, प्लांट हर तरह के हमें छाया, ठंडक, ऑक्सीजन, सभी तरह की फल फ्रूट, सभी तरह की चीज़ें देते हैं। तो मैं ऐसे 2 पौधे लेकर के आया हूँ जो अपने घर की छत पे, बालकनी पे, कहीं भी दीवार पे चढ़ा देंगे तो उससे हीट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जो सनलाइट की डायरेक्ट हीट दीवार पे पड़ने वाली है वो पौधे झेल लेंगे। अब सोचेंगे कौन से पौधे ऐसे हैं जो इस तरह का झेल लेंगे। तो देखिए ये 2 पौधे हैं आपके सामने। ये 2 पौधे हैं, ये देखिए एक ये पौधा है। अब आप ये सोचेंगे कि ये छोटा सा पौधा क्या गर्मी को कम करेगा, क्या दीवार की गर्मी को हटाएगा। लेकिन कहते हैं तलवार से बड़ी जो है सुई का काम होता है। तलवार तो 2 टुकड़ों में काट देता है, लेकिन सुई छोटी है और लेकिन 2 टुकड़ों को वो जोड़ देती है। तो इसी तरह से छोटे पे पन पर मत जाइए। ये जो है बहुत ही काम की चीज़ है। काम की चीज़ ये है कि इसको दीवार के साथ साथ आप लगा देंगे, पूरी दीवार के ऊपर ये अपने आप ही चिपक जाती है। और जब चिपक जाएगी तो हीट जो है दीवार तक आपके नहीं जाएगी। दीवार तक हीट नहीं जाएगी तो दीवार ठंडी रहेगी, तो आपका एसी है, कूलर है, जो भी है वो कम से कम टाइम चलाना पड़ेगा। तो इसको दोस्तों कई लोग बिच्छू बेल या कई लोग इसको छिपकली बेल बोलते हैं। दीवारों के साथ ये चिपक जाती है और बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। दीवार के साथ साथ लगा दिया जाता है इसको और कुछ ही दिनों में दीवार को, पूरी दीवार को ये कवर कर लेती है। तो बहुत ही अच्छा काम इसका रहता है दोस्तों। और लगाने का, खाद देने का तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जो दूसरा प्लांट है हमारा वो देखिए। अगर पहचान गए हों तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं लोग कर्टन वाइन। कर्टन वाइन या शुद्ध हिंदी में कहें तो पर्दा बेल। पर्दा मतलब घर के अंदर पर्दा हम खिड़कियों के ऊपर लगाते हैं, कपड़े का लगाते हैं, कई आर्टिफिशियल लगाते हैं, कई तरह के प्लास्टिक के हैं। आजकल तो बहुत कुछ आ गया है इस तरह से। तो पर्दा बेल इसको कहें या कर्टन वाइन कहें, दोनों ही नाम है, एक इंग्लिश और एक हिंदी। तो इस पर्दा बेल का बताऊं क्या होता है कि पर्दा बेल आप हमारी वीडियोस में देखिए, वीडियो देख रहे हैं, इसमें देखिए पर्दा बेल किस तरह से होता है और किस तरह से आपकी बालकनी, दीवार के ऊपर आप इसको छा सकते हैं। और ये तो इतना घना हो जाता है, ये तो अपनी लेयर चढ़ाता है, इसको चढ़ाना पड़ता है एक बार, लेकिन सालों साल कटिंग करती रहिए और इसमें जो है बेल फैलती रहेगी। तो ये पूरी तरह से आपकी दीवारों को ढक लेता है। हरियाली के साथ साथ दीवारों को, घर को ठंडा रखने का, खूबसूरती प्रदान करने का इसका बहुत बढ़िया योगदान रहता है। तो इसको भी एक बार लगाना है और इसकी तो काफ़ी मोटी मोटी जड़ें हो जाती हैं दोस्तों, तो उन जड़ों में से निकलता रहता है और फैलता रहता है। तो इसको भी परमानेंट प्लांट है, बहुत ज़्यादा खाद की, बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप देखिए कि इस गर्मी में जिस तरह से लोग परेशान हैं, तो उस टाइम में जिनके घर पे ये लगा हुआ है उनको कभी पूछ के देखिएगा। आपको वीडियो में देख रहा है कि देखिए सुंदरता के साथ साथ कितना बढ़िया ये लग रहा है, देखिए। और इसी तरह से इसका भी वीडियो देखिए कि जो बिच्छू बेल या छिपकली बेल है, इसकी भी दीवारें किस तरह से हरी है। ये तो दीवारों के साथ साथ अगर कोई पाम ट्री है, बॉटल पाम है, उसके आसपास भी लगा देंगे तो उसके ऊपर भी ये पूरी तरह से चिपक के ऊपर तक चला जाता है। तो आइए दोस्तों, इसको लगाने का और क्या केयर करना है उसका तरीका हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के पौधों को आपने, क्या होता है कि अगर छत पे रखना है, लटकाना है, तो गमला लेना होता है इसके लिए। और इसके लिए भी गमला उसके साथ जो है आप बालकनी वगैरह में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए जगह नहीं होगी। अगर आपकी जगह नीचे है, तो मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो अपार्टमेंट्स में रहने के लिए कच्ची जगह तो होती नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है इनको कि गमलों में लगा देना है, या किस्ती होती है बड़ी बड़ी, उसके अंदर 5-4 बेल लगाइए और उसको दीवार के साथ चढ़ा दें। तो आपकी जो बालकनी की दीवार है वो नेचुरल तरीके से ग्रीन हो जाएगी
और हरियाली के साथ साथ आपके घर को ठंडक, आंखों को सुकून देगी। तो ये देखिए मैं इसमें लगा रहा हूँ, और ये गमला लिया है मैंने 8 इंची का, और इसके अंदर ये देखिए टिपरी रखी हमने। और इन सभी में क्या होता है कि सॉइल जो है मेनली वेल ड्रेन। वेल ड्रेन का मतलब क्या है कि सॉइल पोरस होनी चाहिए, जिसमें हम पानी डालें और पानी खड़ा ना रहे। पानी खड़ा रहेगा तो इनकी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी सी नाजुक होती हैं, बहुत ज़्यादा पानी नहीं मांगती हैं। तभी तो देखिए कि पानी दीवार पे चढ़ के जिंदा रहती है, दीवार के मॉइस्चर से ही काम चला लेती है। साथ ही साथ दीवार में मॉइस्चर नहीं आने देती, वही मॉइस्चर खींच लेती है। तो इसके लिए मिट्टी हमने देखिए लिया है, इसमें 6 भाग मिट्टी के हैं, और 6 भाग मिट्टी के साथ साथ हमने लिया है इसके अंदर, ये देखिए इसमें नीम खली ली है, 1 तसला है, तो 6 तसले मिट्टी के अंदर हम लगभग इसका 1/4 मिट्टी नीम खली लेते हैं। बट यहाँ पर हमने अगर 1 तसला लेना है तो 1 तसले में ये देखिए ये और 2, ये 2 इतनी हमने नीम खली ले ली। आगे मिट्टी को हल्की रखने के लिए हमने लिया है, ये है राइस हस्क। कई लोग इसकी जगह कोकोपीट यूज़ करते हैं, लेकिन ये बेस्ट है। इसमें क्या है कि नुकसान नहीं होता, यानी कि फंगस नहीं आती है, और कोकोपीट के अंदर फंगस की समस्या हो जाती है कुछ समय बाद, तो इसको ले सकते हैं। अब इसको लेना कितना है ये आपकी मिट्टी की हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो इसकी मात्रा बढ़ा लेंगे, नहीं तो नॉर्मल मिट्टी है तो ये 1 तसले के लिए ये 1 और ये 2 और ये 3 बहुत, इस तरह से आप ले सकते हैं। अगला इनकी लेंथ के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए हमें क्या करना है, कैल्शियम पाउडर लेना है, जो कि कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक का नेचुरल सोर्स होता है, इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं। तो जैसे हमारे बच्चों की हाइट ना बढ़ रही हो तो कहते हैं दूध पिलाओ, दूध में कैल्शियम है, या कैल्शियम की गोलियां खिलाओ, कैल्शियम वाली चीज़ें खिलाओ। तो इसी तरह इनको हम ये कैल्शियम देंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी बढ़ेगी, और जल्दी से जल्दी हमारे बालकनी को, छत को, दीवारों को कवर कर पाएंगे। इसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो अगली चीज़ आती है हमारी खाद। खाद में आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट। तो लीफ कंपोस्ट का अपना महत्व होता है। देखिए लीफ कंपोस्ट है, वर्मी और गोबर खाद में न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होती है। तो इसका 1 भाग यानी 6 भाग मिट्टी का, तो 1 भाग ये डालना है। 1 तसला ये है, तो इसका कहने का मतलब इस तसले का जो हिस्सा है 5वां हिस्सा यानी 20% इसमें ये डालेंगे, लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर खाद। तो इन सब को मिला करके हमारी मिट्टी कुछ इस तरह की तैयार हो गई है, देखिए, जो कि बिल्कुल बढ़िया है। अब हम इस बिच्छू बेल को या लिजर्ड बेल को, पाइन को हम इसमें लगाएंगे। ये देखिए इसकी मिट्टी भी हमने कुछ इसी तरह की लिए, देखिए इसमें राइस हस्क आपको दिखाई दे रहा है, तो बड़ी जल्दी पनपता है। अब इसमें हम ये डाल लेते हैं, और इसके बाद इसको एज इट इज़ रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करे, ऐसे ही हम इसको रख के देखिए, ये सही हो गया। अब कुछ भी नहीं डालना है इसमें, अभी हमें इसी मीडियम में लगा देना है। और गमले में बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है आपने, गमले में जगह बस उंगली की 1 गांठ के बराबर छोड़िए। देखिए आपके सामने देख लेंगे इस तरह से जगह है, और इसी को हम पानी से फिल कर देंगे तो हमारे पौधे के लिए पूरा पानी होगा। तो ये आधा लीटर पानी है, हम इसमें ये देखिए डाल दिया, आधे लीटर पानी में ये फिल हो गया। और वेल ड्रेन सॉइल का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखते देखते आपके पानी अंदर सीप कर जाएगा मिट्टी में। तो ये समझिए कि जैसे मौसम बादलों वाला है तो 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए सफिशिएंट पानी है, क्योंकि इसकी ग्रोथ अभी नहीं बढ़ी है। अब ये नहीं कि इसकी दीवार पे छा जाए पूरा, इसके बाद भी इतना पानी चाहिए होगा, फिर तो ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन अभी जब पौधा छोटा है तो पानी थोड़ा डालना है, रोज़ नहीं डालना है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना है। और ये कुछ ही दिनों में आपकी दीवार पे या जहाँ कुछ देंगे। और तो और अगर ऐसे चाहते हैं तो मॉस स्टिक, जैसे हम बालकनी में रखते हैं या घर में रखते हैं आप मनी प्लांट, तो मनी प्लांट की जगह पर भी रखा जा सकता है। लेकिन मनी प्लांट सूख जाता है, ये नहीं सूखेगा आपका। इसमें मॉस स्टिक भी लगा सकते हैं, और उसको चारों साइड से चढ़ाइए, कुछ दिनों बाद पूरी मॉस स्टिक को काबू कर लेगा, ढक देगा। तो ये पौधा लगाइए अपने घर में दोस्तों दोनों, और अपने घर की दीवारों को ठंडा रखिए, हरियाली पाइए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी